ऐसी औरत जो लाखों करोड़ों पति थी और जिसका मियाँ डीएसपी था, आज वो औरत दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर। कितना टाइम से माजी बाहर हैं आप? तकरीबन मुझे हो गया 1.5 साल। बच्चे की या मियाँ की किसी की याद आती है आपको? बच्चे की क्या याद आनी है, जिसने कुछ नहीं छोड़ा। मियाँ की तो आती है, मियाँ ने तो बहुत अच्छा रखा हुआ था मुझे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे समेट ले, बजाय कि मैं दर बदर के धक्के खाऊं। अल्लाह ताला अपने घर ले जाए। इनका बेटा आया यहाँ पर, जो लेपालक बेटा था, उसने आके एडमिट के लिए अपील की कि हम गरीब हैं, ऐसा वैसा। बाद में हमने उसकी हिस्ट्री ली। वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज, फ्रॉडिया और पुलिस को बहुत से केसेस में मतलूब है, इश्तिहारी है। उसने इनकी जायदाद, रिश्तेदारों की जायदाद जो है वो धोखे से, फ्रॉड से जो है ना वो सेल कर दी है। फर्स्ट डे से लेके आज तक हम उसको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवीन है। मैं कितने बच्चे हैं आपके? मेरा कोई बच्चा नहीं है। जो आपके मियाँ हैं वो क्या करते हैं? डीएसपी थे। डीएसपी पंजाब पुलिस में? रेंजर्स में। रेंजर पुलिस में डीएसपी थे। माँ जी, कैसे यहाँ पर आप आए, क्या हुआ आपको? बस मेरे हालात कुछ ख़राब हो गई तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई। आपके बच्चे ने, आपकी मियाँ ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी, वो बच्चे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसने? आपके बेटे ने? हाँ बेटा जी। आपने कहीं से लिया था? हाँ जी। अडॉप्ट किया था आपने? जी जी। बस वो फिर जब बड़ा हुआ, ठीक है, तो बुरी सोबत में बैठ गया, ठीक है, तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया। आपका अपना घर था? जी, अपना जमीन जायदाद थी आपकी अपनी? जी जी। सब वो उसने ले ली? सब कुछ बाप को मतलब सबज बाग दिखाए, वो बाग वो उसके कहने पे आ गए, ठीक है। वो सारा कुछ बर्बाद कर दिया। जो आपका मियाँ है वो कहाँ पे है? वो भी उसी के साथ ही है। पता नहीं मुझे किधर है, कहाँ है। आपके मियाँ और आपके बेटे ने आपको निकाल दिया है? हाँ जी, वो खुद भाग गए, मैं अकेली रह गई। बच्चे की या मियाँ की किसी की याद आती है आपको? बच्चे की क्या याद आनी है, जिसने कुछ नहीं छोड़ा। मियाँ की तो आती है, मियाँ ने तो बहुत अच्छा रखा हुआ था मुझे। कितना टाइम से माँ जी बाहर हैं आप? तकरीबन मुझे हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से आप बाहर ही हैं? जी। ओए होए होए, दर बदर। दर बदर। माँ जी, कोई आपके दिल में कोई ख्वाहिश है? दिल में कोई ख्वाहिश है? दिल में कोई जी, कोई दिल में ख्वाहिश आपकी है माँ जी? मेरे दिल में सब ख्वाहिशातें खत्म हो गई। खत्म हो गई हैं? खत्म हो गई। जिंदगी से कोई गिला? जिंदगी से गिला है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे समेट ले, बजाय कि मैं दर बदर के धक्के खाऊं। अल्लाह ताला अपने घर ले जाए। जब आपके पास सब कुछ था, आपका मियाँ था, आपके पास अपना घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था, तब माँ जी आपको ज़हन में अभी आता था, आप चीज़ें जाता थी, अब वो आपको याद आती हैं? याद तो आती है। एक दफा मैं गई भी थी घर देख के, बहुत दुख हुआ था। इस अदारे के इंचार्ज हैं कारी उमर वकास साहब, जिन्होंने इस माँ को संभाला, जगह दी, खाना दिया, सब कुछ दिया। फातिमा लाइफ केयर हॉस्पिटल की एक वार्ड है जहाँ पर फी सबिलिल्लाह नर्सिंग केयर शेल्टर होम, लोगों ने ओल्ड होम बनाए लेकिन हमने इसको नर्सिंग केयर शेल्टर होम का नाम दिया है। हम कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जस्ट ओल्ड होम बना देना, उनको जस्ट 2 टाइम का खाना देना, ये ज़रूरी नहीं है। इनकी देखभाल करना, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करना, इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, इनकी खुशियों को दुबाला करना और इनसे दुआएं लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ पे कैसे आए? इनका बेटा आया यहाँ पर, जो लेपालक बेटा था, तो उसने आके एडमिट के लिए अपील की कि हम गरीब हैं, ऐसा वैसा। झूठ बोला, फिर कहता है जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो कुछ पैसे देना चाहते हैं, ये है। खैर मतलब कि बहुत सारी उसने बातें की। तो वो नीचे फाइल बनवाने के लिए रिसेप्शन पे गया और वहाँ से रफू चक्कर हो गया, भाग गया छोड़ के इनको। तो फर्स्ट डे से लेके आज तक हम उसको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। हत्ता कि मैंने उसको यहाँ तक कहा कि आपकी वालिदा जो है वो क्रिटिकल हैं, आप आए, मिलें, मुलाकात करें। मैसेज किए, कॉल तो खैर उठाते ही नहीं, वॉइस मैसेज सुन लेता है, बाज़ वॉइस मैसेज का जवाब भी देता है
कि मैं कल पहुंच जाऊंगा, आज पहुंच जाऊंगा, लेकिन बाद में हमने उसकी हिस्ट्री ली। वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज, फ्रॉडिया, और पुलिस को बहुत से केसेस में मतलूब है, इश्तिहारी है। उसने इनकी जायदाद, रिश्तेदारों की जायदाद जो है वो धोखे से, फ्रॉड से जो है ना वो सेल कर दी है, घर का सामान बेच दिया है। ख़ुद उसने 2 शादियां की हैं छोटी सी उम्र के अंदर, और वो कोई एक कर्नल साहब हैं उनकी तरफ शादी की है। यानी मतलब कि अपने वालिद को उसने अच्छा खासा कैश किया है, और अब वालिद भी उसकी पहुंच से शायद दूर हैं और वालिदा भी उसकी पहुंच से दूर हैं, और वो दोनों के नाम पर जो है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे साहब एक कब तक यहाँ रहेंगी? ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह, अब लाइफ टाइम इंशाल्लाह लाइफ केयर के अंदर रहेंगी, और इंशाल्लाह इनकी देखभाल, इनकी तमाम, हो रहा है बिल्कुल। जब जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिसका कोई इस दुख दर्द में शरीक होने वाला नहीं है, तो वो पेड कैसे हो सकता है? तो ये फ्री हो रहा है। फ्री का मतलब ये है कि जो आम लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, वो इन जैसी माओं की देखभाल के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम इन माओं की खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारी आवाम आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि पहले तो ऐसी माओं की कदर करें। मुझसे पूछें जिसकी अपनी हकीकी माँ दुनिया से चली गई है, और मैं अपनी माँ को मिलने के लिए कब्रिस्तान जाता हूँ और वो खामोश रहती है। ऐसी माओं की कदर करें, ऐसी माओं को प्यार करें। ये वो चेहरे हैं जिनके देखने को सुबह सवेरे उठकर पहली नज़र जुड़ाएं तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। घरों के अंदर जन्नत पड़ी है, इस जन्नत को आराम से कमाएं, खाएं और इनसे दुआएं लें। तो मैं आज अपनी वालिदा के सदका जारिया के लिए इन जैसी सब माओं की खिदमत कर रहा हूँ, और लोगों से कहूँगा कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कल को आपकी औलाद इससे बढ़कर आपके साथ ऐसा करेगी। जदीद दौर है और ये मकाफ़ात अमल है दुनिया। इस दुनिया के अंदर सब कुछ मिलता है। एक वक्त होता है उसके अंदर इंसान को डील मिलती है कि इंसान किसी के साथ कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीज़ लौट के वापस आती है। ये कर्ज चुकाना पड़ता है। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।